हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे कि नोटिफिकेशन को मिलते रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स, क्लर्क्स ऑफिसर पीवीसी क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ आईओबी का इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आईओबी प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर के वीडियो जो जाएंगे क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जो नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, टाइप ऑफ गार्जियन नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर सेटलमेंट ऑफ डेथ क्लेम। जो टाइप ऑफ गार्जियन, किस तरह का गार्जियन का जो टाइप होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती कोर्ट ऑफ लॉ में, जब सेटलमेंट किया जाता है डेथ क्लेम। बी ऑप्शन नेचुरल गार्जियन, बी ऑप्शन पर्सन अपॉइंटेड बाय नेचुरल गार्जियन, सी ऑप्शन कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन, डी ऑप्शन है माइनर्स। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो पर्सन अपॉइंटेड होता है नेचुरल गार्जियन के द्वारा। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कोर्ट के सेटलमेंट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, थंब इम्प्रेशन और नॉमिनेशन फॉर्म इज टू बी अटेस्टेड बाय। थंब इम्प्रेशन जो नॉमिनेशन फॉर्म पर लगाते हैं कौन अटेस्ट करेगा? ऑप्शन 1 विटनेस, बी ऑप्शन 2 विटनेस, सी ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड, डी ऑप्शन नॉमिनी। सही ऑप्शन 2 विटनेस की अटेस्टेशन चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, लॉकर इन ज्वाइंट नेम्स of A and B with joint operation. A given nomination in favor of X, A dies, to whom it should be settled. लॉकर जो होता है ज्वाइंट नाम पे होता है ए और बी का, ज्वाइंट ऑपरेशन में ए जो होता है नॉमिनेशन देता है एक्स के फेवर में और ए मर जाता है। ठीक है, ए नॉमिनेशन जो होता है देता है एक्स के फेवर में और ए मर जाता है, किसके साथ सेटल होगा? ए ऑप्शन है टू बी एंड एक्स, टू बी एंड नॉमिनी एक्स ज्वाइंटली, बी ऑप्शन टू नॉमिनी ओनली, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन टू बी सेटल्ड टू बी ओनली, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को साथ सेटल करना होगा। जो बी है लॉकर का ऑपरेटर वो जो जिंदा है और ए मर गया तो उसका नॉमिनी एक्स उसके साथ ज्वाइंटली सेटल करना है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 4 में आइए, नॉमिनेशन देखिए नॉमिनेशन फैसिलिटीज इज अवेलेबल फॉर। नॉमिनेशन फैसिलिटी किसके लिए अवेलेबल है? ऑप्शन प्रोप्राइटरशिप, बी ऑप्शन फर्म, सी ऑप्शन क्लस्ट, डी ऑप्शन ट्रस्ट। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोप्राइटरशिप में अवेलेबल होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नॉमिनी? नॉमिनी का क्या स्टेटस है? ए ऑप्शन है ही इज ओनली गार्जियन फॉर लीगल एयर्स, केवल गार्जियन होता है लीगल एयर्स का। बी ऑप्शन है ही इज ओनली ट्रस्टी ऑफ लीगल एयर्स, लीगल एयर्स केवल ट्रस्टी है। सी ऑप्शन है ही इज नॉट रिलेटेड टू लीगल एयर्स, लीगल एयर्स से रिलेट नहीं करते। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो क्या स्टेटस होता है नॉमिनी का? बोलता है कि वो केवल एक ट्रस्टी होता है, नॉमिनी का केवल ट्रस्टी होता है लीगल एयर का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 में आइए, इन केस ऑफ सोल हायरर ऑफ लॉकर नॉमिनेशन शैल बी मेड इन फेवर ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, ट्रू और फॉल्स। तो जो केवल सोल हायरर होते हैं लॉकर का तो नॉमिनेशन किया जाए केवल एक ही इंडिविजुअल के ऊपर। सही है या गलत? ए ऑप्शन है आपका ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रू, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 7 में आइए, सेटलमेंट settlement of claims by branch shall be applicable only in case of domestic deposit account of the missing person held in individual capacity at up to limit of dash with approval of controller। जो सेटलमेंट ऑफ द क्लेम का ब्रांच के द्वारा किया जा सकता है जो एप्लीकेबल है उस केस में जो केवल डोमेस्टिक डिपॉजिट अकाउंट है उसी में। वैसे इंसान का जो पर्सन लापता है, मिसिंग है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहाँ पे कितने लिमिट तक का आप कर सकते हैं उसके लिए अप्रूवल लगेगा कंट्रोलर के। ऑप्शन रुपीज 1 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 50,000, सी ऑप्शन रुपीज 2 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 5 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रुपीज 1 लाख के लिए आपको अप्रूवल लगेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, डेथ क्लेम्स विद लॉकर विदाउट नॉमिनेशन कैन बी सेटल्ड अंडर द पावर्स ऑफ। डेथ क्लेम जो होता है लॉकर में बिना नॉमिनेशन को सेटल कर सकते हैं किस पावर के साथ? ए ऑप्शन ब्रांच मैनेजर, बी ऑप्शन एज पर डेलीगेशन ऑफ पावर एप्लीकेबल टू द डिसीज्ड अकाउंट। जो डेलीगेशन पावर होगा जो कि एप्लीकेबल डिसीज्ड अकाउंट, उसी ऑप्शन लीगल मैनेजर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा एज पर जो डेलीगेशन होगा पावर का जो कि एप्लीकेबल होगा डिसीज्ड अकाउंट में, इसके हिसाब से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, ब्रेक ओपन लॉकर। देखिए ब्रेक ओपन लॉकर परमिशंस टू बी ऑब्टेन फ्रॉम। ब्रेक ओपन लॉकर परमिशन किससे ऑब्टेन करेंगे? ऑप्शन लीगल मैनेजर, बी ऑप्शन ब्रांच मैनेजर, सी ब्रांच मैनेजर कौन? स्किल 4 एंड अबव है, सी ऑप्शन डीजीएम, डी ऑप्शन है सर्विस मैनेजर। ब्रेक ओपन लॉकर का परमिशन लेना पड़ता है आपको रीजनल मैनेजर से, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, सेविंग अकाउंट विद बैलेंस ऑफ रुपीज 7,45,000 टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,40,000 बोथ हैविंग नॉमिनेशन कैन बी सेटल्ड अंडर। तो सेविंग अकाउंट में बैलेंस है 7,45,000 और टर्म डिपॉजिट में बैलेंस है आपका 1,40,000। इसको नॉमिनेशन के माध्यम से सेटल किया जा सकता है
किसके पावर में है? ए ऑप्शन ब्रांच मैनेजर, बी ऑप्शन है सेंड टू आरबीओ फॉर अप्रूवल, सी ऑप्शन इज पर डेलीगेशन ऑफ पावर, डी ऑप्शन है डीजेम एप्लीकेबल टू डिसीज सेटलमेंट। सही ऑप्शन है ब्रांच के ही पावर होता है, ब्रांच अकेले कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनेशन खाली चाहिए, ये ऑप्शन। यहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvcm.com। ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।